अब चलते हैं हम लेक्चर 41 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है। कौन सी? ऑब्जेक्टिव सी। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये वो लैंग्वेज है जो स्मॉल टॉक के स्टाइल पे, स्मॉल टॉक इससे प्रीवियसली कोल्ड आउटडेटेड लैंग्वेज है, उस पर बनी हुई है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करते हो फॉर प्रोग्रामिंग इन iOS। आईफोन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव सी से होती है। इसमें पहले समझ लो कि क्रिएट कैसे करना है ऑब्जेक्ट। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सेंड इट एन एलोकेशन मैसेज भेजना है, उसका वे है इनिशियलाइज इट। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव सी, फर्स्ट एलॉक देन इनिशियलाइज इन इट, एलॉक इन इट। अच्छा, इसमें आपके पास सिंबल जो यूज़ होता है वो ऐट का सिंबल यूज़ हो रहा है। इस लैंग्वेज का जो सिंबल है वो ऐट है। जावा jQuery में हम डॉलर का सिंबल यूज़ कर रहे थे। ओके सॉरी, हम कुछ ज़्यादा मूव कर गए। वापस आते हैं हम 41 पे। ओके, यहाँ से जी, ये हमारा आ गया 41। अच्छा, अब क्या हुआ? नेक्स्ट चीज़ है डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो हम इसको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंस्टेंस रिलीज यूज़ करते हैं या फिर निल को यूज़ करते हैं। निल यहाँ पे वैसे जैसे नल होता है दूसरी लैंग्वेजेस में। ठीक हो गया? अच्छा जी, गेटर सेटर भी हम मेड कर सकते हैं। इसमें किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर आपके पास अबव प्रोग्रामिंग में गेटर सेटर। अच्छा जी, इनिशियलाइजर जो स्टार्ट होता है वो इनिट की नेमिंग से होता है और आईडी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एरर के लिए यहाँ पे ट्राई कैच वाला सिस्टम होता है जो हमारे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम पहले पढ़ चुके हैं। रन टाइम एरर्स के लिए हम ट्राई कैच का सिस्टम यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करते हैं ट्राई कैच में और हम यूज़ करते हैं इसको। अब हम लेक्चर 42 की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा पूरा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है ऑब्जेक्टिव सी में। जो डायग्राम है, एप्लीकेशन लॉन्च हुई, वेट हुआ इवेंट का, इवेंट अगर पूल में चला गया तो वो ड्रेन हो गया और फिर एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई। तो ये पूरा सिस्टम हमारे पास हुआ भैया। यहाँ से ये यूँ पूरी हमारी प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्टिव सी में। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या उसको कॉपी करना हो तो वो ले सकता है। यहाँ पर iOS प्रोग्रामिंग को हम पढ़ते हैं और इसकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सी के ज़रिए। ये iOS वर्जन है। लाइक अगर इसके लिए हमारे पास नेसेसरी है कि आपके पास कोई iOS ही लैपटॉप हो, मैक लैपटॉप हो, वरना आप इसकी प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते। इसमें भी इस तरह से विजुअल स्टूडियो की तरह ये एक इंटरफेस होता है XML XIB फाइल का जो हम यूज़ करते हैं इसमें एडिटिंग के लिए। MVC पैटर्न्स क्या होते हैं? MVC पैटर्न्स होते हैं जो व्यू ऑब्जेक्ट करते हैं, विजिबल थिंग्स और UI व्यू सब क्लासेस वगैरह MVC पैटर्न में यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज हमारे पास IP आउटलेट और IB एक्शन। ये दो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये क्या होता है? IP आउटलेट जो है वो कनेक्ट करता है एक प्रॉपर्टी टू अ हैंडल। IP आउटलेट क्या करता है? कनेक्ट अ प्रॉपर्टी टू अ हैंडल। ठीक है। और IB ये करता है IB आउटलेट। ठीक हो गया। और IB एक्शन क्या करता है? IB एक्शन करता है कनेक्ट, लिंक करता है यूज़र UI को, यूज़र इंटरफेस को टू अ मेथड। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपकी IB एक्शन क्या होता है और IB आउटलेट क्या होता है। ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए। ठीक हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ आई होप कुछ अच्छा, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
Okay, now we will gonna discuss our new lecture 43. अच्छा, लेक्चर 43 का सामान आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, इसको मैं पहले लेक्चर 43 हमारा मूव हो गया दोबारा, इसको लेक्चर 43 सबसे पहले लेक्चर 43 में हमें बताया रहा है कि NIB और XIB क्या होते हैं। NIB होता है नेक्स्ट स्टेप इंटरफेस बिल्डर और XIB होता है एक्स कोड इंटरफेस बिल्डर। इसको देखेंगे। उसके बाद कोड लोकेशन फ्रेमवर्क। कोड लोकेशन फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जो जोग्राफिकल लोकेशन के लिए यूज़ होता है और वो वर्क करता है वेयर MI के साथ। वेयर MI एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है और ये जो है वो क्रिएट करता है जोग्राफिकल लोकेशन। तो हम यहाँ पे मैप को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, डिज़ायर एक्यूरेसी प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है स्पेसिफाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी यू वांट फॉर द लोकेशन अपडेट्स, जितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो CLL लोकेशन मैनेजर वही क्लास जो यूज़ होती है लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज के लिए, और VRMI ऐप डेलीगेट इस तरह से वर्क करते हैं कि वो उसे लोकेशन डिज़ायर एक्यूरेसी सेंड करता है, उसे अपडेट लोकेशन सेंड करता है और फिर वो सर्वर से शो करती है। यहाँ पे कोई पर्सन की लोकेशन को किस तरह से डेलीगेशन क्या होती है। डेलीगेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है टू कॉल बैक्स। ये कॉल बैक्स के लिए अलाउ कॉल बैक्स मेथड टू शेयर डेटा, ये वो मेथड होता है जिससे डेटा शेयर करता है। तो डेलीगेट्स को हम कह सकते हैं कि यूज टू कॉल अप्रोच का मतलब दे आर यूजुअली कंट्रोलर दैट व्यू रिटेन्स, ये वो कंट्रोलर होते हैं जो रिटेन्स व्यू करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में उसके अलावा एक ये है कि मेमोरी और डेलीगेट्स जो है यूजुअली कंट्रोलर्स होते हैं, दे नेवर रिटेन्ड। ओके, दे नेवर रिटेन्ड। ओके, आई वाज मिस्टेकन, दे नेवर रिटेन्ड। और रिटेन साइकिल में असाइन एट्रीब्यूट होता है और वीक रेफरेंसेस आते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। MK मैप व्यू क्या होता है। MK मैप व्यू डिस्प्ले वो व्यू होता है जो मैप डिस्प्ले करता है और लेबल्स करता है लोकेशन के रिकॉर्डेड लोकेशंस के लेबल्स व्यू करता है। UI एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू इंडिकेट्स करता है कि डिवाइस इज़ वर्किंग और इंस्टॉल्ड है या नहीं। इंस्टॉल्ड मीन्स UI टेक्स्ट फील्ड जो है अलाउ करती है यूज़र को टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कि वो करंट लोकेशन को लेबल पे जो टेक्स्ट पुट करना चाह रहा है, जो लेबल लगाना चाह रहा है वो पुट कर सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे बता दिए। एक UI टेक्स्ट फील्ड जिसमें आप टेक्स्ट पुट कर रहे हो, UI एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू इंडिकेट करता है कि दैट डिवाइस इज़ वर्किंग एंड नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब स्टॉप नहीं हुई, वर्क कर रही है। ये पूरा सिस्टम बताया हुआ है इस डायग्राम में आपको कि किस तरह से पूरा MK मैप व्यू वर्क करता है। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव करते हैं, हम प्रोग्रामिंग है। अब जो है लेक्चर 44 और 45 में कुछ ऐसा नहीं है। पहले टच इवेंट्स डिस्कस किए हैं जो हम प्रीवियसली बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। फिंगर रिमूव हो जाती है तो इवेंट एंड हो जाता है टच इवेंट, और इन्होंने एक पूरी एप्लीकेशन बनाई हुई है कोड लेट्स मेक आवर ऐप, बिगनिंग एंडिंग पूरी एक UI टच पे एप्लीकेशन बनी हुई है इस वाले लेक्चर में, जिसका यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जब हम टच करते हैं तो वो UI व्यू से रिस्पॉन्ड करता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्डर की तरफ सेंड करता है। अगर वो टच इवेंट को नहीं करता फिर वो नेक्स्ट रिस्पॉन्डर की तरफ करता है। अगर वो व्यू कर दे तो हमारे पास UI एप्लीकेशन पे उसका रिज़ल्ट आ जाता है यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन पे। और ये पूरी कोडिंग यूज़ हुई है, ये देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि UI कलर जो है वो टाइप ऑफ ब्लॉक बताता है, कॉमा जो है डिलिमिटेड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताता है जो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होने वाले, और ये नोटेशन स्पेसिफाई करता है कि ये वाला नोटेशन स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ब्लॉक है। ठीक हो गया, ये वाली डायग्राम है इसमें। उसके बाद सारी कोडिंग है। फिर दूसरे में डाउनलोड एंड इमेज एसिंक्रोनसली की इन्होंने कोडिंग बताई हुई है। और इस तरह से हमारा लेक्चर एंड हो गया और हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।